बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन रेसिस्टेंस। लेकिन उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है और बैलेंस में रखता है, इन चेक रखता है कि हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, कि उसको सेल के अंदर भेज देता है, क्योंकि जब सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जब तक वो ब्लड में रहेगा तो वो कोई काम नहीं करेगा और हमारी बॉडी के अंदर मसले क्रिएट करेगा, मसला पैदा करेगा। तो इंसुलिन का काम है कि उसने हमारी ब्लड शुगर लेवल को कम करना है, उसको नॉर्मल रखना है, उसको बैलेंस रखना है, ठीक है। और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम करता है। तो इंसुलिन ये है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली जो शुगर है वो ग्लूकोज ही है, और हमारे बॉडी में ब्लड मोस्टली जो है वो 1.5 गैलन्स, 1.5 गैलन्स और 6 से 7 लीटर तक हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो ब्लड होता है। इतना नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है। और इस ब्लड के अंदर अगर मैं कहूँ कि 100 mg कितना है, इस 1.5 गैलन के अंदर अगर मैं 1 टीस्पून ऑफ शुगर डाल दूँ, टेबल शुगर, तो वो है 100 mg। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन पे रिसेप्टर लगे होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स। और वो रिसेप्टर क्या करते हैं कि जब भी उनके पास इंसुलिन हार्मोन आता है, उनको फ़ौरन पता लग जाता है कि ये इंसुलिन हार्मोन है, और उनको इसका फंक्शन पता लग जाता है कि इसका मतलब ये कि इसने ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवाना है। लेकिन जब हम लोग ग्लूकोज वाली चीज़ें खाते हैं और इस तरह की रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है तो इंसुलिन तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है कि इंसुलिन जब बाहर बाहर जाती है सेल के पास, उसको डिटेक्ट करवाने के ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है, और एंड दैट्स ऑल। तो क्या होता है कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को दोबारा डिटेक्ट नहीं कर पाते। वो इंसुलिन के लिए वो चीज़ दोबारा डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते। उसके रिसेप्टर ख़राब हो जाते हैं कि इंसुलिन को बार बार उन्होंने इंसुलिन को डिटेक्ट करके वो थक जाते हैं। वो रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं कि वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाते। और फिर जब इंसुलिन उसके पास जाता है तो इंसुलिन जो है वो क्या होती है कि सेल को पता नहीं लगता, और सेल जो है वो ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देता सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही रहती है, और ब्लड में रहने की वजह से जो है उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है और इंसुलिन का काम है कि उसने ब्लड ग्लूकोज को लेवल को कम करना है, तो क्या हो रहा है कि क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर्स ख़राब है सेल के, तो ग्लूकोज ज़्यादा होती जा रही है। तो जब ग्लूकोज ज़्यादा होती जाएगी तो इंसुलिन जो है, हमारा पैंक्रियाज जो एक ऑर्गन है जो कि ये प्रोड्यूस करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। इस नतीजे में क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज लेवल भी ब्लड का ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। और ये जो इंसुलिन है, ये हमारी हेल्थ प्रॉब्लम में क्रिएट करने में बहुत आगे है। इंसुलिन ने तो एक काम, तो इसका बेनिफिट तो ये है कि इसने हमारे शुगर लेवल को कम करना है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है, मुख्तलिफ हेल्थ डिजीज़ हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज आते हैं। अगर हम बात करें मोस्टली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस की, मुख्तलिफ डायबिटीज़ की बात करें, हम लोग बात कर लेते हैं नर्व फंक्शन की, न्यूरोपैथी और मुख्तलिफ किस्म के जो डिसऑर्डर है, उसका रूट कोज हमारे पास इंसुलिन ही निकलता है। सो दैट्स वाई मोस्ट पीपल recommend that insulin is a main thing and a root cause of disease, and mostly diseases are linked with insulin resistance. ओके, आई इश्यूज़ आर मोस्टली रिलेटेड विद इंसुलिन रेसिस्टेंस, बिकॉज आप देखेंगे कि जो डायबिटिक्स होते हैं, मोस्टली डायबिटिक्स को आई इशू होता है, क्योंकि डायबिटीज़, शुगर, मोटापा, ये सारी चीज़ें इसी वजह से कहते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों की जो जड़ है वो मोटापा है। और मोटापा हम देखें तो इसका इंसुलिन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इंसुलिन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्रिएट करती है, इंसुलिन। तो क्योंकि हमारा एक तो मसला ये हो रहा है कि हमारा रिसेप्टर जो सेल का ख़राब है, वो क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन भी ज़्यादा कर रहा है और ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा कर रहा है, जो कि दोनों हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। व्हेन आवर बॉडी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इंसुलिन को डिटेक्ट करना बंद कर देते हैं और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता। दिस इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।